मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक बयान दिया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऐन इस्लामी नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो हलाल नहीं है, उसके अंदर कारोबार करना ऐन इस्लामी नहीं है। उन्होंने फतवा जारी कर दिया, फतवा तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। जितनी वो बड़ी शख्सियत है उनका बयान भी फतवे के बराबर ही है। यहां पर ये याद रखा जाए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनके वो बोर्ड पर हैं, और बहुत सारे ऐसे बैंक्स जो अपने आप को इस्लामी बैंकिंग वाला बैंक कहते हैं, या उन्होंने बहुत सारी इस्लामी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, वो उनके भी बहुत सारे बोर्ड्स के ऊपर है। अब जो उन पर तनकीद है, तनकीद करने वाले, मैं ये नहीं कह रहा ये दुरुस्त होगा, मैं तो बहुत कामिल हूं, जाहिर है मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। जितनी मुझे समझ है, बिजनेस पढ़ाया, इस्लामिक बैंकिंग और नॉर्मल बैंकिंग जो पाकिस्तान के अंदर है, मेरे ख्याल में बस उनकी पैकेजिंग चेंज की हुई है। अंदर सौदा वही है, बैंक वही है, वो पीछे वही सारे कारोबार कर रहा है, उन्हीं बैंकों के साथ पीछे कारोबार कर रहा है। वही लार्जर फ्रेमवर्क है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वही लार्जर फ्रेमवर्क है खित्ते के बैंकों का, वही लार्जर फ्रेमवर्क है पूरी दुनिया के बैंकों का, वही लार्जर फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के बैंकों का। सिर्फ उलमा कराम को राजी करने के लिए और ऐसे बेचारे लोग जो जाहिर है इस्लामिक बैंकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कुरान करीम में सूद के बारे में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, तो उन सादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए वही जो प्रोडक्ट आम बैंक, मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर गलत हूं तो जरूर मेरी तस्दीक कीजिएगा, मुझ पर कुफर का फतवा ना लगाइएगा, क्योंकि मैं वाकई ईमानदारी से यह समझता हूं कि जो इस्लामिक बैंकिंग की सो कॉल्ड पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ पैकेजिंग बदली हुई है। लोगों को सिर्फ एक सौदा डिफरेंट नाम के साथ बेचा जा रहा है, अंदर एक ही तरह की बैंकिंग है। सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए आपको कह दिया जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग है, ये ले लें, और थोड़ा बहुत उसको और आपके लिए सख्त बनाया हुआ है। पीछे सारे जो नज़ारे हैं वो खुद वही लूट रहे हैं, और आपके लिए थोड़ा सा मामला और टाइट किए हुए हैं, मतलब आपको और ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है उसी प्रोडक्ट की। इसको जायज़ बनाने के लिए, इसको तगड़ा बनाने के लिए बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े जय्यद उलमा को बैठा लिया जाता है, और फिर वो जब फतवा ठोकते हैं अपना कि ये जो बैंकिंग की प्रोडक्ट है ये ऐन इस्लामी है, तो फिर किसकी जरूरत है उसको चैलेंज कर सके। इसी तरह मौलाना तकी उस्मानी साहब के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो बहुत सारी बैंकिंग प्रोडक्ट जो ऐसी हैं या बैंक्स हैं उनके बोर्ड्स पर हैं, और वो उनको हलाल होने के सर्टिफिकेट देते हैं। जाहिर है उसमें मुआवजा, हदिया, नजराना ये बैंक भी कोई ना कोई तकी उस्मानी साहब के सामने पेश करते होंगे। कितना करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इल्जाम उन पर लगाए जाते हैं। अब उन्होंने बयान दे दिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऐन इस्लामी नहीं है, तो फौरन जो जर्नैली बच्चा है बिलाल बिन साकिब, जिन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी करनी थी पाकिस्तान में, वो काम ना चला। याद कीजिए जो सारा सदर ट्रम्प, स्टीव विटकॉफ, उनके बच्चे, वो जो सारा मामला किया था, वो पाकिस्तान, उनको तो जो फायदा होना था अमेरिकियों को हो गया, पाकिस्तान को उसमें से जब कोई फायदा ना हुआ तो अब उसी बच्चे ने पाकिस्तान के अंदर अब एआई और एआई के इनिशिएटिव्स पर बात शुरू कर दी। क्योंकि बिलाल बिन साकिब साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जो पेशावर के कोर कमांडर हैं उनके वो दामाद हैं, और वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मामला पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने डिजिटल असासों और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा कि ये ऐन इस्लामी नहीं है, तो फौरन बिलाल बिन साकिब साहब ने अब उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बिलाल बिन साकिब साहब ने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने तमाम अमूर का जायजा लिया है और एतमाद में लिया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो कैसे अमल करती है, कैसे वर्क करती है, इसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब कि उन्होंने तकी उस्मानी साहब के सामने ये पेश करने की कोशिश की है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऐन इस्लामी है, वो ऐन गैर इस्लामी नहीं है। अब देखते हैं तकी उस्मानी साहब अपना ओपिनियन बदलते हैं या नहीं। मुझे लगता यही है कि तकी उस्मानी साहब इस फतवे पर दोबारा से नजरसानी करेंगे, और आप ये भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में, जो हमने माजी में देखा, कि कहीं तकी उस्मानी साहब जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के भी अलबरदार ना हो जाएं, इसकी तरवीज के ऊपर ना लग जाएं। जैसे पहले वो बड़े ही शौक, खुशो खुजू के साथ वो इस्लामिक बैंकिंग का प्रचार करते हैं, ऐसे ही कहीं इस्लामिक क्रिप्टो करेंसी कहीं ना आ जाए, कोई इस्लामिक किस्म का जो कॉइन ना आ जाए, कोई बिटकॉइन की तरह का कोई इस्लामी कॉइन ना नाफिज हो जाए या जारी हो जाए, या आप ये कह दीजिए कि लॉन्च कर दिया जाए, और तकी उस्मानी साहब जो हैं वो उसको भरपूर उसका प्रचार करें। तो ये हमारी ट्रेजेडी है। हमें लिबरल जो हैं वो भी दोस्त इसी तरह के मिले हैं, और हमारे उलमा भी जो हैं वो भी इसी तरह के अपनी पोजीशंस जो हैं वो चेंज करते रहते हैं।